आप सभी लोग का उर्दू फॉर ऑल चैनल में स्वागत है। जितने भी लोग जेएसएससी सीजीएल लैंग्वेज पेपर उर्दू की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर उर्दू की पूरक सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग उर्दू ग्रामर यानी कि क्वायत को डिस्कस करेंगे। क्वायत के बारे में जानेंगे। क्वायत का जो सिलेबस दिया हुआ है उसको कवर करने वाले हैं यहाँ पर। तो आज एक टॉपिक हम लेकर आए हैं, मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड को बोलते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो ये हम एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, ये टॉपिक को कवर लिए हैं। देखते हैं जैसे मुतरादिफ अल्फाज सिनोनिम्स। जेल के जेल के जुमलों में खत कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। जो अंडरलाइन है उस पर गौर करना है। उनकी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरी, इत्तेहाद व इत्तेफाक ही कौम से तरक्की करती है। ऐसा तो मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। मेल मिलाप, खुलूस और हमदर्दी इंसान के अखलाक को उजागर करते हैं। उन्होंने मुकाबले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अच्छा, बात में जोर पैदा करने के लिए हम कभी जुमलों में ऐसे अल्फाज लाते हैं जो मानी के एतबार से दूसरे के करीब होते हैं। दोनों लफ्ज़ों के मानी यकसा होते हैं। इत्तेहाद व इत्तेफाक, ख्वाब व ख्याल की तरकीबियों में भी जो हर्फ अत्फ वाव से जुड़ी गई है, लफ्ज़ों के मानी मिलते जुलते हैं। उनके अलावा दूसरी मिसालों में मेल मिलाप और बढ़ चढ़कर में कोई हर्फ उत्फ नहीं है, मगर ये भी मानी के लिहाज से यकसा है। यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक, ये दो वर्ड अलग अलग है। इसके बीच में क्या आ रहा है? एक अलग एक्स्ट्रा हर्फ आ रहा है, उसको हर्फ अत्फ बोलते हैं, यानी कोई एक्स्ट्रा वर्ड आ गया। जैसे यहाँ पे ख्वाब व ख्याल, क्या आ रहा है? बीच में वाव आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? बढ़ चढ़कर, इसमें तो कोई बीच में कोई वर्ड नहीं आया। यहाँ पर मेल मिलाप, यहाँ पे भी कोई बीच में वर्ड नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बीच में कोई वर्ड आए या ना आए। मतलब कभी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये दोनों का मीनिंग जो है लगभग एक जैसा ही है। तो अब इसका फाइनल डिफिनेशन यही है कि वह अल्फाज जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हों उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है। यानी कि मिलते जुलते, यानी कि सिमिलर टाइप का। जैसे खौफ का सिमिलर वर्ड क्या होगा? डर होगा। ठीक है। जैसे आसमान का सिमिलर वर्ड क्या होता है? आकाश होता है ना। पृथ्वी का सिमिलर वर्ड और क्या हम लोग बोलते हैं? तो जमीन। जैसे शक्ल मतलब हर कोई जान रहा है आदमी का शक्ल। अगर कोई बोलता है कि सूरत, तो ये दोनों एक दूसरे क्या है? सिमिलर है, सिनोनिम्स है। तो इस तरह के वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं उर्दू में? मुतरादिफ अल्फाज बोलते हैं। मुतरादिफ लफ्ज़ों के लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों लफ्ज़ हमेशा एक साथ इस्तेमाल किए जाएं। ठीक है। जैसे खौफ और डर, शबनम और ओस एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, लेकिन इन्हें एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इसमें यही कह रहा है कि कभी कभी सिमिलर वर्ड को एक साथ भी इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी सिर्फ एक वर्ड से भी काम चला सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों मुतरादिफ लफ्ज को एक साथ ही लाना, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, जैसे कि आसमान नीला है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आसमान का जो मुतरादिफ होता है वो आकाश होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं करेंगे कि आसमान और आकाश नीला है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। तो यही चीज बोल रहा है कि जो मुतरादिफ अल्फाज होता है उसको ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों लफ्ज को एक ही साथ लाओ। कभी कभी आ भी सकता है, कभी कभी सिंगल वर्ड से भी काम चला लेते हैं। तो ये ओवरऑल रहा मुतरादिफ अल्फाज, मुतरादिफ का डिफिनीशन और उसके बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। और दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो तो सिर्फ ये पूछेगा कि इस वर्ड का मुतरादिफ अल्फाज क्या होगा। जैसे पूछ देगा कि खौफ का मुतरादिफ अल्फाज इनमें से कौन है, तो आपको वहाँ पे टिक मारना होगा डर। तो इसमें ज़्यादा हम लोग को क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है, यानी कि वर्ड से प्रैक्टिस करना है कि कौन सा वर्ड का
उसका मुतरादिफ अल्फाज क्या होता है। तो कुछ और हम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेके आए हैं, उसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें मुतरादिफ अल्फाज, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ, इस टेबल में कॉलम में क्या लिखा हुआ है, अल्फाज और उसका मुतरादिफ। तो हम लोग जानेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड है आसान, आसान का मुतरादिफ क्या होगा, सहल। आरजू, आरजू का मुतरादिफ अल्फाज तमन्ना। एतराज का नुक्ता चीनी। ऐवान का कसर। इंसान का बसर। अम्र का हुक्म। बुलंद का ऊंचा। बोसीदा का पुराना। बहादुर का शुजा। पाक का साफ। पागल का दीवाना। जामिद का क्या होता है, तो ठोस। जदीद का मुतरादिफ अल्फाज नया। जीत का फतह। चाहत का मोहब्बत। हरारत का गर्मी। हरीफ का दुश्मन। हाजिर का मौजूद। खजीना का गंज। खौफ का डर। खादिम का मुलाजिम। खारिज का बाहर। तपिश, तपिश का क्या होगा, तो गर्मी। तुर्बत, लेहद। तरक्की, उरूज। तकल्लुफ, बनावट। सानी, दूसरा। समर, फल। शिमर फल, समर फल। खजीफ, मामूली। दाना, अक्लमंद। दुश्वार, मुश्किल। दुख, तकलीफ। डाली, टहनी। ढारस, तसल्ली। तो ये सब मुतरादिफ अल्फाज रहा, यानी कि एक तरफ अल्फाज है, उसका मुतरादिफ। तो हम लोग को एग्जाम के अकॉर्डिंग से यही वर्ड को ज़्यादा फोकस करना है, और भी वर्ड है बहुत सारे, उसका भी इसी तरह से हम लोग को याद करना है, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में यही आएगा, पूछ देगा कि जाम जैसे पूछ देगा कि आरजू, आरजू का मुतरादिफ अल्फाज क्या होगा, तो तमन्ना। जब पूछ देगा कि तमन्ना, इसमें से इसका मुतरादिफ अल्फाज क्या है, तो आरजू। तो यानी कि हम लोग इधर से भी याद करना है, इधर से भी याद करना है, ठीक है। तो ये हम लोग का आज का क्लास रहा उर्दू ग्रामर में। फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, अगला टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए हम आप लोग से इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलते हैं, और आप लोग मेरे चैनल से बने रहें, क्योंकि यहाँ पर मैं लगभग उर्दू का जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसको पूरा कवर करने वाला हूँ। और अभी टाइम है दोस्तों, तो हम ये चाहेंगे कि और भी जो सब्जेक्ट है उस पर आप लोग फोकस करें, और उर्दू तो धीरे धीरे यहाँ पे चलता ही रहेगा, और हम लोग कर लेंगे आसानी से। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।